हेलो दीपक, प्लीज शेयर कर दो आपकी टेलीग्राम पर। यस सर। ये चालू कीजिए। ओके, चालू हेलो कीजिए, कोई सर, प्रॉब्लम मैं आपको 1.5 साल से मतलब फॉलो कर रही हूँ, और मेरी और एक स्पिरिचुअल चैनल थी, तो मैं उसमें मेरी 10,500 फॉलोअर थी बंगाल का। मैं स्पिरिचुअल बात करती थी, बट उसके बाद मैंने कोरोना और इसके बारे में मतलब उसको नाम नहीं लेते अभी, तो उसके बारे में मैंने बात किया तो वो पूरा चैनल पूरा मेरी डिलीट हो गया। फिर नहीं। ये दूसरा है, और बहुत उसमें मतलब बहुत कुछ थी उसमें, और मेरी हिंदी थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, तो जी प्लीज जी। आप समझ लेना। हाँ, तो पहली क्वेश्चन मेरी जो है, मुझे तो बहुत इन 3 दिनों में बहुत कुछ रिक्वेस्ट किया गया कि ये सब क्वेश्चन कर आप कर सकते हो, तो मेरी खुद की एक क्वेश्चन है कि 1.5 साल से तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और आपकी 95% बात मैंने देखा कि मतलब सच में देखा कि सच हुआ। ठीक है, आप ममता जी के बारे में भी मतलब ममता बनर्जी जो इधर का हमारी सीएम है, उनके बारे में भी एक बात कही थी, वो भी मैंने देखा सच हुआ। तो मैं ये पूछ रही थी आपको, ये सब मतलब इन सब की शुरू कहाँ से हुआ, आपको पता कैसे चला? और हम लोग आपसे जागे मतलब मैं खुद आपसे जागी, मतलब मुझे तो थोड़ी बहुत भनक थी एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, बट पूरी तरीके से बात मतलब आपसे और दूसरे दो लोग से मुझे पता चला। तो इन सभी का शुरू कहाँ से हुआ और आपको पता कैसे चला? क्या है मैंने फिर एक वीडियो में बताया था कि जनरलाइज ये सब क्या होने वाला है इसके बारे में तो 15 साल से स्टडी चल रहा था, मगर जो अवेकनिंग की जो बात करते हैं आप, जो स्पिरिचुअलिटी की है, ये 2014-15 में जो अब जो कहते हैं फोर्थ डायमेंशन ट्रैवल्स जो रहता है, माइंड स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, यस यस यस, वो हाँ जी। वो होता था। और वो जो था वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो दिखता था ड्रीम्स में आते थे। फ्यूचर प्रेडिक्शन जो 6 महीने आगे होने वाला है, या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो होने वाला है, वो ड्रीम्स में कभी कभी दिखता था, तो ये समझ में आता नहीं था कि हो क्या रहा है। फिर इस चीज का 2014 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट। तो उसमें मैं लगभग 3 दिन मैं कोमा में था। और वो सिचुएशन ऐसी रहती है, कोमा की सिचुएशन, ना आप बॉडी में रहते हो, ना आप बॉडी छोड़ी हुई रहती है, आप हाँ जी, पार्शियल वही डायमेंशन में, एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन है, हाँ। उसी आप डायमेंशन प्लेन में आप रहते हो। हम्म। तो जब वो होने के बाद जब मैं रिकवर हुआ, और तब ये लिंकअप हुआ कि हाँ यार, ये कुछ तो भी अलग चीज है जो ड्रीम्स में दिखती थी और जो डायमेंशन में हम जाके आए। फिर उसके बाद में फिर मेडिटेशन एंड वो सब जब किया, तो 2015-16 से ये जो आज हो रहा है, ये 2017-18 से एक तरह से प्री विजुअलाइजेशन हुआ। जो अच्छा। डायमेंशन हम जो बोलते हैं फिफ्थ डायमेंशन में देखना। और मैं आज तक इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि भारत के लोगों को आज पहले दिन आके अगर मैं इस बारे में बोलता कि ये सब ऐसा हम्म। ऐसा है और ऐसा हो सकता है, तो वो सब इसको मानते नहीं थे। हाँ यहाँ जी, पे ये तो है। भारत में पहले आपको प्रूफ देना पड़ता है। आपको हम्म। सिद्धांत के बाद वो जब प्रूव होता है, तब लोगों को भरोसा बैठता है कि हाँ, ये जो बोला जा रहा है कि जो इन्होंने बोला है। नहीं तो आज जो भी कोई ये फेक बाबा आते हैं, नाम नहीं हम्म। लूंगा किसी का मैं, फेक बाबा आते हैं, लोगों को ज्ञान बोलते हैं, हवा में से जादू से सोने की चिड़िया निकाल के, सोने की चेन निकाल के दिखाते हैं। अध्यात्म जो है, रियल अध्यात्म, द हम्म। स्पिरिचुअलिटी, टू नो योर सेल्फ एंड टू नो द वन, मैं से हम तक जाना, जो फिफ्थ डायमेंशन मैंने बताया था मेरे एक वीडियो के यस अंदर, यस यस यस। तो वो कोई नहीं बताता है क्योंकि वो मतलब उस टाइम आपकी शायद कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई थी, शायद उस वो टाइम। तब मुझे पता नहीं था। हाँ तब हाँ मुझे हाँ। पता नहीं था कि ये क्या रहता है, मगर मुझे ये पता है कि वो कैसे की जाती है एक्टिवेट। वो जो चक्रास है, हाँ। वो चक्रास किस तरह से एक्टिव किए जाते हैं,
जिसका मैंने मेरे वीडियो में इंस्टाग्राम में बताया था। अगर आपको आपका स्टार्ट करना है, स्पिरिचुअल जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, ये लोग आपको बोलते, स्कूलों में आजकल चलता है कि आप ध्यान करो, बंद करो, और मगर उससे नहीं होता है। वो आप ध्यान करने की वजह से आप उस चक्रास को या फिर अपने स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी को आप नहीं जान पाते हैं। एक कहा एक ये है, ब्रह्मांड में ही ब्रह्मांड हूँ, जो एक सेंटेंस है अपने संस्कृत में, उस श्लोक याद अहम नहीं मुझे। ब्रह्मास्मि कहते हैं। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि जो है, एक्चुअल में अगर उसका आप बेसिकली साइंटिफिक रीजन देखना जाएंगे, तो आपका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो डीएनए कोड है, जो क्रोमोसोमल कोड है, जहाँ पे वो क्रोमोसोमल डायग्राम जो आती है, यस यस यस। उसका आप चेन का एक टुकड़ा लेके देखेंगे, तो उसका जो डिजाइन है वो उस चेन जहाँ पे वो डीएनए अटैच है, वहां पे उसका उस चेन के साथ में जो अटैचमेंट है वो राउंड है, और यहाँ से लेके इस साइड तक ये साइड पे भी जो वहां पे अटैच होता है वो भी राउंड होके उसका ये बीच में का लिंकअप आता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिजाइन आपको भगवान शिव के लिंग के साथ दिखती है, जो ओम है। इसीलिए शायद सभी लाइट वर्कर्स की पहली का काम थी कि मैंने भी खुद की डीएनए 12 स्टैंड तक एक्टिवेट किया। मतलब मैंने पहले तो एक पूरा दल जो है जगा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा दल। तो ऐसे मतलब ये पहली बात थी कि सभी लाइट वर्कर्स की, कि अपनी खुद का 12 स्टैंड डीएनए शायद एक्टिवेट करना। आप शायद यही बोलना चाह रहे हो। तो वही कहा ना, यस। अहम ब्रह्मासि, मतलब जो ब्रह्म है, जो विष्णु है, जिसका शंकर भगवान की पीठ दिखाई गई है, तो यस। वो जो है एनर्जी सोर्स, जब आप मेडिटेशन करके आप आंख बंद करते हैं, और जब उसको एक्टिवेट करने के लिए, जब आप मैंने जो टेक्निक बताई थी, बहुत लोग अब वो कर रहे हैं टेक्निक, जो बहुत इजी है, जिससे आप आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं। आप आंख बंद करके बैठिए, हर 2 से 3 मिनट बाद आपके जो मिडल आई के बीच में का, आईब्रोज के बीच में जो है, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, उसको हर 2 से 3 मिनट बाद टच कीजिए, लंबी सांस लीजिए, और ओम आपके दिमाग में लाइए और छोड़ दीजिए। ये ऐसे आप कम से कम दर 2 से 3 मिनट बाद 5-10 मिनट करेंगे, तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टार्टअप होता है, उसका स्पार्कलिंग स्टार्टअप हो जाता है, और वहां पे फिर एक आपको एक ब्राइट लाइट दिखनी चालू होती है आपके उस अनकॉन्शियस माइंड में, और आपका वो स्पिरिचुअल जो वहां पे डायमेंशन है वो ओपन होता है, जिसको फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है, जहां से आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको डर लगता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो वहां पे कोई नहीं रहता है, पूरा डार्कनेस रहता है, आप यस अकेले यस, रहते हो, अननोन है वो। हाँ। तो आपको वो डार्कनेस आपको डर देता है। तो ये आपको प्रैक्टिस है, ये आपको हर रोज 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। आप हर बार जब करेंगे मतलब तो 5 दिन। ये टेक्निक आपको उसी दौरान मिला, खुद खुद ब खुद, मतलब अपने आप? नहीं, ये टेक्निक मैंने बाद में ये की, क्योंकि जब जो नेचुरली अवेकन हो जाते हैं, जो बहुत सारे रहते हैं जिनको कोई ये नहीं रहता है, कोई टेक्निक नहीं रहती है, तो वो अनकॉन्शियसली वो चीजें आपको अवेकनिंग करती है। ये बाद में मैंने उसको खुद सेल्फ ट्राई करने के लिए जब मेडिटेशन किया, तब ये ढूंढ के निकाली मैंने कि भाई इससे आप ज्यादा जल्दी अपना जो मेडिटेशन है उस पर जा सकते हैं। आप सिर्फ बंद करके रखेंगे, आप नहीं जाएंगे, मगर जब आप उसको स्पार्कल ये करेंगे, क्योंकि बॉडी जो है, इज एवरीथिंग इज मैग्नेटिक, हमारी बॉडी यस। मैग्नेटिक से बनी है, हमारा ब्रेन मैग्नेटिक से बना है। जब आपका ये मैग्नेटिक का करंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपके बॉडी से निकल के आपके हाथ से फिर से जब आता है करंट कंप्लीट होता है, तब वो स्पार्कलिंग होती है। यस, थैंक यू। और लोग ना बहुत एलियन के बारे में इधर भी लिख रहे हैं, और एलियन के बारे में लोगों को जानना बहुत, मतलब ये पूछ भी रहे हैं कि कहाँ से आपको पता चल रहा है, और आगे क्या होगा, कौन सी एलियन आएगा, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब तक आएगा, ये मतलब बहुत सारी क्वेश्चन है। तो मुझे शायद आप इसमें कुछ अगर बोलना चाहे।
तो क्या है कल मेरे पास कुछ मेरे औरंगाबाद के बाजू में एक डिस्ट्रिक्ट है, नगर डिस्ट्रिक्ट, वहां से कुछ मैं आए एक थे। बात आपको बोल दूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मतलब अभी जो ट्रांजंक्शन जो बन रहा है ना, जो नेपच्यून के साथ जो गुरु की, वो परग्रही के आना दिखा रहा है। मतलब अगर है तो वो रिवील हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आएगा। मतलब ये एक संजोग है। आप शायद जानोगे कि अभी 5 ग्रहों एक साथ हो जाएंगे, 5 प्लैनेट्स। गैलेक्सी अलायंस फोर्स जो मेरे मेरे मतलब हाँ बताया जी, था, हाँ जी। गैलेक्सी तो अलायंस फोर्स बन रही है। ये मैंने देखी, तो मैंने मेरी ग्रुप में शेयर की, आपको भी शायद शेयर की थी। तो ये तो है, बट ये तो एस्ट्रोलॉजिकली है। बट आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? लोगों को इस पर बहुत, मतलब इस पर बहुत लोगों को जानना है, और मतलब डर भी है शायद। डर तो है क्योंकि आज सवाल उठता है फिर आपके धर्म के ऊपर। फिर भगवान राम क्या थे, भगवान विष्णु क्या थे, भगवान शंकर क्या थे, फिर आपके अल्लाह, जीसस, गुरु यस, नानक, यस, यस। सब इस पे सवाल आते हैं। हाँ। तो ये सब चीजें जो है, मैंने पहले मेरे एक वीडियो में कहा था, आप मायन संस्कृति लीजिए, आप इंडियन संस्कृति लीजिए, आप चाइनीज संस्कृति लीजिए, आप ईरानियन संस्कृति लीजिए, मेसोपोटामियन संस्कृति लीजिए, तो हर संस्कृति में आपको तीन ही लोग मिलते हैं, रॉ, मनरॉ, मर्डॉक। भारत में यस, आएंगे तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान यस, यस, अ, यस। ब्रह्मा। तो हाँ वही जी। मायन संस्कृति में भी है। तो हर जगह पे तीन ही मेन दिए गए हैं कैरेक्टर। और आप अगर अनुनाकी जो नेबरू ग्रह है, प्लैनेट एक्स जिसे कहा हम्म, जाता है, अगर आप उसका हम्म, देखेंगे हिस्ट्री, जो खास करके आपके इराकियन टेम्पल्स के ऊपर, या फिर आपके इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, हम्म। तो वो बहुत कुछ सिमिलरली यहाँ पे दिखता है। इवन ये कैसा, इसीलिए नासा ने क्या किया है, हर धार्मिक गुरुओं को, 11,000 धार्मिक गुरुओं को उन्होंने नासा में अपॉइंट किया गया है। और अप्रैल महीने में द बिग डिस्क्लोजर, जो आपने पूछा है कि एलियंस के बारे में कब हमें पता चल सकता है, कि जो गैलेक्टिक अलायंस फोर्स जो हो रही है, जो सारे ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, वो होने वाला है मार्च सेकंड वीक से लेके अप्रैल मिडल तक ये होगा। तब बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो गए, और आपको अभी से कई जगह पे एलियंस के न्यूज आना चालू हाँ, हो गए मैंने हैं। देखा, मैंने खुद देखा, मैंने एक फोटो भी खींचा था। मैंने खुद हमारी इधर मैंने खुद एक चीज देखा था, और इधर बहुत लोगों ने देखा था, और उनका फोटो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। मतलब लोग बोल रहे थे उधर देखो देखो, फिर बाहर आके हम सभी ने देखा। तो ये तो हो यही रहा तो है। क्या है, बंगाल जो है, बंगाल ये जगन्नाथपुरी और यस, यस, यस। ऊपर नेपाल, नेपाल इनके हम्म, बीच में आता है। हम्म, जगन्नाथपुरी, नेपाल, भूटान, हम्म, आपका कैलाश टेम्पल, हम्म, ये जो है, ये पोर्टल्स की जगह है, जहाँ पे पोर्टल्स ओपन होते हैं भारत यस। में। दार्जिलिंग से बहुत मतलब पास है ये। आपने जो तो जगह वहां बताई से ना, जो आप गैनगोन संभाला की बात भी अगर करोगे, तो वो बहुत इधर से मतलब पास है एकदम। संभाला, मैं आपको वही बोलने वाला था। जो संभाला है वो, जो जिस प्लेन में है, यानी लिखा ना डायमेंशन, हम्म, हम्म। वो सिक्स डायमेंशन में जाता है। अब तक मैंने फिफ्थ डायमेंशन की बात की थी, अभी आपने संभाला का सब्जेक्ट निकाला, इसलिए मैं सिक्स डायमेंशन की बात करता हूँ। ये सिक्स डायमेंशन जो है वो रिलैम है ज्योमेट्रिकली हैंगिंग ऑफ लाइफ एंड द लाइट, यानी ये मानव शरीर और वो जो ऊपर है, जहां से ओरिजिन ऑफ द लाइट और ओरिजिन ऑफ द सोल्स है, उसके बीच का जो पीरियड आता है, ये सिक्स डायमेंशन आता है। और ये अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको अलग अलग चीजें दिखते हैं, जो अलग अलग रिलैम है। अगर आप पृथ्वी मानते हो तो आपको नरक भी मानना पड़ेगा, आपको पाताल भी मानना पड़ेगा, आपको नाग आपको स्वर्ग भी मानना पड़ेगा। तो ये अलग अलग डायमेंशन जो है, इसको ये सिक्स डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। और ज्योमेट्रिकली ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं जब आप इमेजिन करते हैं। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, थर्ड डायमेंशन की, थर्ड डायमेंशन मतलब रियलिस्टिक,
ये थर्ड डायमेंशन की रियलिस्टिक जो है वो एनर्जेटिकली टेम्पटेड होती है, इसलिए आपको मेडिटेशन करते वक्त आपकी जो एनर्जी है वो कॉन्शियसली ओपन अप होती है। और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एस्टेरियल प्लेन कहा जाता है। तो ये शंभाला जो है वो एस्टेरियल प्लेन में है वहां पे, हमें दिखता नहीं है। शंभाला जो है वो नेपाल के और कैलाश पर्वतों के बीच में कहीं तो भी है वो, मगर वो फिजिकली विजिबल नहीं है, क्योंकि वो यस एस्ट्राइड प्लेन में है, जिसको यस आपको मेडिटेशन के थ्रू ही विजिबल करना पड़ेगा। इसलिए नेपाली जितने भी वो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, वो शंभाला के बारे में बात करते हुए सुने जाते हैं, ना कि भारत के अदर साधु। आज किसी भी हाँ। भारत के साधु का पूछेंगे, वो और शंभाला के बारे में हमारे बात नहीं करेंगे। हमारे बंगाल की एक राइटर थे जो बहुत पुराने थे, गोपीनाथ कविराज, आपने नाम सुना होंगे। तो वो इस बॉडी से ही उधर गए थे उनकी गुरु के द्वारा। तो वो उनकी बुक मैंने पढ़ी है जो संभाला ज्ञानगंज करके। तो उसमें इसके बारे में मतलब बोला गया है, ये सर्ग नहीं है, ये हमारी अर्थ की ही एक जगह है, और वो एक दूसरी आयाम में है, तो उसको ढूंढा वही नहीं जा सकता। वो खुद डायमेंशन है वो, डिसाइड करते आयाम हैं। हाँ, आयाम खुद आयाम खुद, को यस समझेगा यस। नहीं तो लोगों को हाँ डायमेंशन हाँ बोलिए वो हाँ हाँ समझेगा। हाँ। और 60 की दशक में जो चीन ने किया था, इधर आया था, वो ढूंढने के लिए है। उन्होंने भी उनके बुक में ये लिखा है। चाइना आज भी जो भारत में इन्वेंट कर रहा है, जो घुस रहा है, उसको जमीन नहीं चाहिए, उसको वो रिलैम चाहिए, वो डायमेंशन चाहिए जहां से एक्सट्रीम एनर्जी सोर्सेस मिल सकते हैं। शंबाला जो है वो एक्चुअली जियोमेट्रिकली जो बेसिक कंपाउंड है, वो इस तरह से फैशनेबल किया गया है, जो पे लाइट गिरती है तो भी लाइट उसके थ्रू आर पार चली जाती है। ये 6 डायमेंशन है। इसका 6 डायमेंशन जो है वो कॉजेशन है उस डायमंड जो शंभाला के अंदर है, जो इस तरह यस। से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो होते हुए भी सामने चीजें हमें दिखती नहीं है। शंभाला 5th डायमेंशन में आता है, इसलिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। और ये जो है ये पुराने लोगों को बहुत पता था। एक्चुअली क्या हो गया 80s 90s के बाद में, जब से रिवॉल्यूशन हुआ है टीवी का, मोबाइल का, तो लोगों ने ट्रेडिशनल जो वेज थे इन यस सब यस चीजों यस। को जानने के, ये वो उन्होंने छोड़ दिए हैं। इसीलिए लोगों को शायद अब पहले बोला जाता था कि साधु साधु सभी हिमालयस में जाते हैं साधना करने के लिए, शायद वहां ही जाते होंगे। वहां ही शायद, क्योंकि मैंने इधर एक नागा जो है, नागा गुरु से सुना है कि उधर एक गुरु मंडली है जिसमें पूरा सभी जो हमारे ऋषि, उनके नाम वो बोल रहे थे कि आप शायद यह जान रहे होंगे कि इधर एक है गंगा सागर बोल के एक तीर्थ है जिधर पूरा नागा आते हैं, एक टाइम होते हैं। तो उसमें, तो उन्होंने बोला, मैंने उनके साथ बात किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो जाते हैं उधर, हमारे एक जाना पड़ता है, फिर 27 दिन एक मेडिटेशन का एक पर्व होता है, फिर वो करने के बाद हम उधर जा सकते हैं। पूरा खाना नहीं खाए, मतलब एक भी कुछ भी पहन नहीं पा सकते उस टाइम, मतलब पूरा छोड़ के उनको बैठना पड़ता है। फिर और उन्होंने ये भी बताया कि उसकी बाहर ही पूरा डार्क जो एनर्जी है, मतलब पूरा नेगेटिव एनर्जी उसके बाहर ही है। मतलब आप उधर से निकलोगे तो इतना फोर्स से निकलोगे कि आप 2-3 मतलब बहुत दूर जाके गिरोगे, मतलब इतना आपको फोर्स करेंगे। उन्होंने ये सब बताया मुझे। तो संभाला की बारे में, मतलब मुझे इस बारे में थोड़ी पता चला मेरी जागृति की बात, मतलब अपने आप मुझे उन सब लोग मिलते गए। और एक डॉक्टर भी मिला था जो कैलाश खुद गए थे, मतलब उन्होंने भी एक 400 साल पुराना साधु उन्होंने देखा था, मतलब ये बंगाल के ही लोग हैं इधर का। और मतलब बंगाल से संभाला की बहुत पुरानी रिश्ता रहा, बहुत लोग इधर से गए जो मतलब ऐसे ही गए, मतलब इसी मेडिटेशन में नहीं, इसी शरीर से गए उन लोगों ने। मैं थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में गलत पहले हिंदी आपको बोल रही हूँ क्या? उस डायमेंशन को आपको देखना पड़ता है कि वो है कहाँ पे। फिर जब अच्छा। आपकी
जो फिजिकल बॉडी है, जो आपका जो 6 डायमेंशन जो है वो डायमंड, मैंने कहा ना, शंबाला के थ्रू जाता है। तो फिजिकल हम्म फॉर्म जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन, इसका ही कॉम्बिनेशन जब होता है और आपको वो जब हम्म। जगह पता चलती है, जब आपकी बॉडी जब अवेकन होती है, तब आप फिजिकली उस 6 डायमेंशन में, उस शंबाला में जा सकते हैं। यस। ये एक जो पूछ प्रोसेस रहे है, हैं कि ये प्रोसेस को नेचुरली डायमेंशन ये कौन बेस सा मिलता है। है। किसी ने पूछा कि सिक्स डायमेंशन क्या डायमेंशन है। है डायमेंशन क्या है, क्या बताओ वो। डायमेंशन क्या है। उसके लिए आप गिनी अनीजा मैडम का वीडियो है, जहाँ पे मैंने 1 घंटे का पूरा 1.5 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है। हाँ तो हाँ आप हाँ। प्लीज वो जाके देखिए, डायमेंशन उसके को लिए बंगाली में या संस्कृत में आयाम कहते हैं। मुझे इसके बारे में डेढ़ मतलब घंटा फिर इसका से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हिंदी कोई मतलब शब्द मुझे पता नहीं। डायमेंशन का हिंदी क्या होता है मुझे पता नहीं। तो यही बोलते फर्स्ट हैं। डायमेंशन, और सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन मैंने गिनी अरेजा मैडम की वीडियो में 1.5 घंटा बताया है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके डॉक्टर विलास जगरे डालिए, वहां पे भी मैंने फिफ्थ फोर्थ हाँ। डायमेंशन तक मैंने बताया हुआ था, फिफ्थ डायमेंशन वहां पे बताया। अभी मैं 6 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ये जो शंबाला है, ये 6 डायमेंशन आता है। और इस 6 डायमेंशन को जाना है उसमें, तो आपको पहले एनर्जेटिकली सुपर, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी उसको अवेकन करना पड़ता है। थर्ड फोर्थ डायमेंशन को एक्टिवेट करके फिफ्थ में जाना पड़ता है। फिफ्थ आपको ट्रैवल करके लेके जाता है फिर शंबाला के पास। शंबाला दिखाता है आपका उसका लोकेशन। फिर आपको आपकी अवेकनिंग करनी पड़ती है बॉडी की, जो उन्होंने कहा 27 दिन साधुओं को ध्यान मग्न करना पड़ता है। तो उनकी वो सातों जो कुंडलियां है, उनको उनको जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म है। जैसे आपने कहा, वो जो ब्लैक एनर्जी है शंभाला के वहां पे, वो हम्म। आपको तब तक आउट नहीं होने देती है उसके अंदर, उसके अंदर, जब तक आपके ये पंच महाभूत जो है, वायु, हवा, अपने वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। आकाश, ये हाँ जो है, आकाश। ये पांचों तत्व जब तक आपके स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते, और वो होते हैं आपके कुंडली जागृत से। और कुंडली यस। जागृत के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए। तो जब भी हम्म। आप मेडिटेशन करते हो, और जब भी आपकी कुंडली जागरूक होती है, और वो होती है, जब वो होती है, तब आपका जहां का भी वो कुंडली होता है, लोअर कुंडली जागरूक होती है तो आपको पैरों के नीचे कंपन स्टार्ट होता है। जब उसके ऊपर की होती है तो अपर एब्डोमिनल एरिया कंपन होता है। जब उसके चेस्ट के अपने छाती के नीचे की जो आती है, तो ये पूरा नीचे का, यहाँ से नीचे की बॉडी कंपन करती है। जब आपका छाती का, चेस्ट का होता है जागरूक, चौथा, तो आपका शोल्डर और ये एकत्रित होते हैं। जब आपका पांचवा तत्व यहाँ का जागरूक होता है, नेक के थोड़ा सा नीचे की साइड में, तो ये पूरा शोल्डर से नीचे का एरिया कंपित होता है। जब फिफ्थ सिक्स जागरूक होता है, आपके ऑक्सीपिटल रीजन के पीछे का, तो पूरी बॉडी एक तरह से कंपित होती है। और जब आखिरी आपका, जब मेंदु चक्र जागृत होता है, तो आप एक तरह से एक ऐसे डायमेंशन में जाते हैं, एक ऐसे रिलाम में जाते हैं, जहाँ पे आप फ्यूचर, भविष्य, एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, परग्रह, आप जो चाहे वो दिखाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। और उस टाइम पे आप डर नहीं रहता है, ना कोई कोई फियर रहता है, ना कोई चीज रहती है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आपको एक अलग तरह से एक एक जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, उससे क्लियर पिक्चर वो सामने आते रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जब आप जब प्रैक्टिस कर लेते, अभी अगर आप जब रियल प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे अब साधु लोग देखते हैं, आप आंखें बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं उस मेडिटेशन डायमंड में, हम्म। तो वो हो जाता है। आपको फिर वो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती हर बार। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, आंख बंद करके चालू होती है, जब आपका कुंडली जागृत होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तब तब आपके बॉडी को एक वाइब्रेशन आता है। और जब वाइब्रेशन होता है, तो जो आपका सेटिस्फेक्शन, अभी भी बैठा हूँ और मैं अभी बैठा हूँ 100% अनसेटिस्फैक्ट्री हूँ, जब भी वो चक्र जागृत होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश होना स्टार्टअप हो जाता है। শুভ ছবিটা আটকে গিয়েছে। तो हेलो। ये, जी जी मैडम। हाँ जी यार। मतलब ये वीडियो थोड़ी अटक गए हैं। आप नहीं, मेरा क्लियर चल क्लियर रहे चल हैं। रहा है, मेरा क्लियर ओके चालू है। ओके ओके ठीक है तो ठीक है ये जो है बोलिए। ना, ये ये जो हम्म 6 डायमेंशन है, ये एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन है, जो अलग अलग शेप में रहता है। और ये एक सैक्रिक जियोमेट्री, ये सॉरी,
ये सैक्रेड जियोमेट्री है। शंबाला ये सैक्रेड जियोमेट्रिकल हाँ लोकेशन है जी। जो आपको विजुअलाइज नहीं होता है, और इसके बारे में आपको कोई भी साधु, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, वो दूसरा कौन है उनका नाम, वो क्या नाम है, पगड़ी पहनते हैं, उनका नाम भूल जाता हूँ मैं हर बार। ये सब बाहर जो है ये तो साधुस है नहीं, साधुस जो ये असली में है। भोगवादी है, इनको पैसा चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको जमीन चाहिए, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ आके बड़ी बड़ी बातें करके लाखों करोड़ रुपए के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे वो चलाते हैं जनरेटेड भी। तो ये जो प्लेक्टनिक सॉलिड एंड एक्सप्रेशन जो है एलिमेंट्री और हाइयर एनर्जी सोर्स पे जो चलता है, वो मॉर्फोग्राफिक मॉर्फोजेनेटिक एनर्जी है। वो मॉर्फोजेनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आपको आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जगानी पड़ती है। और ये जो है बायोलॉजिकली मैं अभी बताऊंगा तो भी समझेगा नहीं, आपको फील करना होगा उसको। तो ये बायोलॉजिकली अनएक्सप्लेनेबल चीज है जो कि 6 डायमेंशन में, जैसे मैंने कहा शंभाला में जो 6 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक 369 जो आते हैं अलग अलग प्लेन्स जो मैंने कहा टेस्ला के साथ, वो एनर्जी होल्ड होते हैं। और ये टेम्पलेट से, इस टेम्पलेट्स को जगाने के लिए आपको स्पिरिचुअली जगाना पड़ता है। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट अगली बार बताऊंगा मैं, क्योंकि ये हाँ जी, 6 हाँ जी। डायमेंशन पूरा एक्सप्लेन और करना एक ही मैंने वीडियो में। एक बात सुना है कि एलियंस और ईटीज अलग होते हैं। मतलब एलियंस जो होता है वो ह्यूमन की फॉर्म में नहीं होते, वो अलग दिखते हैं, जैसे रेप्टिलियंस, ड्रैकोनियंस जो भी है। और ईटीज, जो ईटीज को मतलब जो अच्छे होते हैं, इसके बारे में आपके क्या राय है? मतलब ये देखिए अलग एक्स्ट्रा है क्या टेरेस्ट्रियल, एक है? हाँ जी। मतलब एंजल्स और देवता को शायद ईटी ईटी कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जी ये देखिए दोनों। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, हम्म। हम्म। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही एलियंस है जो पृथ्वी के नहीं है। जो यस। टेरेस्ट्रियल जो ये टेरिटरी है पृथ्वी की, इसके बाहर हम्म। के है, हम्म। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हुए। तो एलियंस भी कौन है, जो इस पृथ्वी के बाहर के है, वो भी। हाँ। अब इतना फर्क है कि कुछ जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, वो एलियंस पृथ्वी पे कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने अपने अपनी एक अलग जियोग्राफिकल पॉलिटिकल उन्होंने एक ये करके रखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन। और जो पॉलिटिक्स या फिर जियोग्राफिकल होल्ड रखते हैं, जो सीआईए के अंदर है, जैसे मैंने कहा था वैल वेल्डिन थॉर, जो सीआईए के अंदर था 1933 से, और जिसने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूएस को हेल्प किया था। तो शॉर्ट फिल शेडनर जो थे, जिन्होंने इसको हम्म। एक्सपोज किया था 1995 में। हम्म। तो ये चीजें जो है ये पृथ्वी पे ही है, ये कई सालों से यहाँ पे है। इन लोगों ने इल्यूमिनाटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट 27 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुका है। अब ये इल्यूमिनाटी वालों को पकड़ पकड़ के ये डाल रहे हैं अंदर। इनका पूरा टेक ओवर अब गुड एलियंस जो है वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। सरकारें डर गई है, ऑस्ट्रेलिया में सरकार समझ नहीं पा रही है क्या करना है। कई सारे देशों की सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, क्योंकि इनके जो बॉस थे, इन हम्म। बॉसों को क्लॉफ शॉवेज जो था, ये उनको अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट में ही नहीं है करना क्या है इसके आगे। तो एवरी स्पीसीज जो है ना, ये हम्म। इस इनविजिबल फोर्स के साथ अटैच है। कोई भी स्पीसीज हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, पृथ्वी की हो, पृथ्वी के बाहर की हो, वो हर दूसरे के साथ इंटर तो ये गैलेक्टिक सभी अलायंस देशों फोर्स। की मिलिट्रीज को पता है? मतलब भारत इंडियन की आर्मी मिला को? के 33 मिलिट्री कंट्रीज को पता है कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। इवन अभी पिछले एक हफ्ते पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका की स्पेस फोर्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, वहां पे 6 एयर मिलिट्री बनाई गई डोनाल्ड ट्रंप के 2018 के टाइम पीरियड में। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेस फोर्स बनाया है, जो भारत के पास भी नहीं है आज, मगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसीलिए आज तक जो भी एलियंस अटैक और जो भी एलियन इन्वेजन दिखाए गए थे, स्टार्ट में अमेरिका से दिखाए गए थे।
प्लान ही वही है, शुभ प्रोजेक्ट ब्लू बीम बिपाशा ही वही है कि चौधरी एलियंस इन्वेजन वहां से प्रश्नोत्तर दिखाना को है बोलते और बाद में वो अलग अलग कंट्रीज में आएगा। बात ये हो रही थी कि पिछले हफ्ते तो कल मेरे पास नगर के 3 लोग आए थे मेरे फॉलोअर्स मिलने। उन्होंने मुझे बताया कि पुणे में 4 दिन पहले एक दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें गिरी और पुणे के आसपास, और उसको नासा ने एरिया को कवर कर लिया है। 1.5 किलोमीटर तक नासा किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ना इंडियन मिलिट्री को, ना इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो को, ना पुलिस को, किसी को भी नहीं। पूरा का पूरा एरिया नासा ने कवर किया। ये न्यूज पंजाब केसरी ने छापी, 2 घंटे के अंदर वो न्यूज उतारी गई पेपर मीडिया से। तो यहाँ पे ये सवाल आ रहे हैं कि ये जो हो रहा है, द बिग डिस्क्लोजर चालू हो चुका है। मैंने दिसंबर महीने में कहा था कि जनवरी में बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना है कि अपनी मीडिया नहीं दिखा रही है, मगर आप इंस्टाग्राम मीडिया पे जाओ, आप ट्विटर पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, तो मैं खुद कई इंस्टाग्राम के पोस्ट मैंने शेयर किए हैं, कई फेसबुक के पोस्ट शेयर किए कि बिग डिस्क्लोजर, एलियंस पोर्टल्स, एलियंस स्पेसशिप्स, ये सब दिख रहे हैं। और ये है, और ये उसमें से कुछ ओरिजिनल है और कुछ जो है वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्या है और प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है। हम्म। और ये गैलेक्टिक फेडरेशन जो है, ये अच्छे है या बुरे है? ये गैलेक्टिक गैलेक्टिक अलायंस फेडरेशन का, फॉर हाँ, मैंने गैलेक्टिक देखा अलायंस कि फॉर बाहर की, यूरोप की अनेक बहुत ग्रुप है जिसमें चैनलिंग किया जाता कि ये गैलेक्टिक फेडरेशन की तरफ से है। मतलब समझ में नहीं आते कि ये गैलेक्टिक फेडरेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, या उसमें ये पेलेडियंस जो है वो हम लोग तो खुद को स्टार, बहुत लोग हैं जो हमें जो खुद को स्टार सीड कहते हैं। मुझे भी कुछ याद आया था, मतलब मैं जो जब 7 साल की थी तब से मुझे कुछ याद आया था, और बाद में 2017 में मुझे बहुत कुछ याद आया। तो ये सब चीज है, बट ये जो कहते हैं, टैग लगाते हैं कि ये पेलेडियंस है, ये एंड्रोमिडन है, मतलब ये सब अच्छे हैं, ये सभी तो एलियंस है, ये अच्छे हैं और ये हमें मतलब हेल्प कर सकते हैं। और हम खुद की स्तर पर हम क्या करें, जो इन सभी से हम लोगों से इन सब छुपाया जा रहा है, बट ये तो है कि एक दिन ना एक दिन सामने आएगा। लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब क्या कर सकते हैं अपने स्तर पे? या अपने स्तर पे कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ ओके। होने वाला है वो मिलिट्री करने वाली है, जो कुछ होने वाला है वो सरकारें करने वाली है। अब ये लोग कहेंगे, मैंने मेरे 12 दिसंबर 2021 के एक वीडियो में बताया था कि अब ये कहेंगे कि ताइवान को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन को चाइना पे हमला करना चाहिए। जैसे चाइना पे हमला करेंगे तो कुछ दिनों बाद बोलेंगे नहीं नहीं, हमें नहीं लड़ना चाहिए, एलियंस आ गए हैं, हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, और ये न्यू हाँ। वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर देंगे। और यस उसके यस यस। नेक्स्ट डे, उसके उसी शाम को न्यूज आई कि ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है कि चाइना के ऊपर एलियंस अटैक करने वाले हैं। और उसके 2 दिन बाद न्यूज आई कि चाइना के ऊपर 5,000 एलियन स्पेसशिप दिखे। वो न्यूज जो आई थी, जिसने मैंने जो बोली थी, तो आज ही उसका वीडियो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है और इंस्टाग्राम पे भी उसका रील डाला है, जिसने वो एडिट करके मुझे भेजा कि सर आपने जो बोला था वो सच हुआ है। तो हम्म ये होगा जो मैंने बताया था। आज तक 95% बातें आपने जो देखी है, जो मैंने कही थी, फिर वो हम्म। शेडिंग का हो, फिर वो एड्स का हो, फिर वो टीबी का हो, फिर वो हार्ट अटैक हो, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो, या फिर जो उन्होंने हमें घर में बैन करके रखा फर्स्ट सेकंड इसमें जो हम्म अभी या फिर द बिग डिस्क्लोजर हो, ये भी होगा। 5% जो बचा है मैंने कही हुई चीजों में से, वो बचा है हम्म सिर्फ और सिर्फ अब ये एलियन इन्वेजन। क्योंकि बारिशें हुई, अर्थक्वेक हुए, फ्लड्स आई, फूड क्राइसिस हुआ, हो रहा है। अब बाकी है सिर्फ 5% एलियन इन्वेजन। तो होगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो अब तक पृथ्वी को कब के खत्म कर चुके थे। जो लोग स्पेस टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जो लाइट की स्पीड से उनके प्लेन्स स्पेसशिप उड़ा सकते हैं, उनको मानव खत्म हम्म। करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस सिर्फ यस ये यस। सरकार उनके राजकारण के लिए इसका यूज करेगी। हाँ, और गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में आपकी क्या राय है? गैलेक्टिक फेडरेशन जो है वो गुड एलियंस का गवर्न करती है, जिसके अंदर आर्क्टियन आती है, जिसके अंदर आपके ग्रे टॉल एलियंस आते हैं, जिसके अंदर और सारे 5 जनों का वो एलियन
हाँ 36 हाँ अलग हाँ अलग हाँ एलियंस हाँ जो हाँ। जो है, उसमें से 5 जनों ने उस अलायंस को, जैसे यूनाइटेड नेशन है जो पूरे देशों को कंट्रोल करता है, उसी तरह से वो गैलेक्टिक अलायंस का 5 जनों का ग्रुप है, जिन्होंने स्मॉल ग्रे एलियंस, जिन्होंने रेप्टिलियंस, जिन्होंने ड्रैगन्स, और ये जो थे बैड, इनको हाँ जी, उन्होंने ये इन सभी का करके। एक डॉक्यूमेंट्री है, बुक है, एक रशियन मिलिट्री का शायद एक डॉक्यूमेंट्री लीक हुआ था, मैंने पढ़ा था उनका। हाँ, ये गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में। नहीं, वो मौज हमें रशिया से नहीं आया है, हमें हमारे ही, मैंने कहा ना, ये जब आप नहीं, जाते मैंने हैं बोला कि मेडिटेशन। डॉक्यूमेंट्री मतलब उन्होंने लिखा था ये सब, उनको उन्होंने रखा था इनका पूरा डाटा, तो वो लिखवा था एक रशियन मिलिट्री का डॉक्यूमेंट्री, तो हाँ मैंने हाँ, मैंने कहा उधर पढ़ा। ये तो हमें, हाँ। ये तो मुझे उनसे नहीं समझा। ये तो मैंने कहा हम्म ना, कुछ चीजें आप जब डायमेंशन ट्रैवल होता है तब वो हम्म दिखती है, और कुछ चीजें हम्म हमारे जो भी 15 साल से हम चीजों पे काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे यूएफओ स्टडी करने, यूएफओलॉजिस्ट है, जो हम्म कि उन लोगों की गैलेक्टिक अलायंस फोर्स के कांटेक्ट में आए हैं, उनसे कुछ चीजें हम्म पता चली है, जो रिवील हम्म। करना नहीं चाहते वो, तो उनसे भी कुछ चीजें अच्छा। पता चली है। ओके ओके ओके। भारत में आज मैं अकेला हूँ जिस चीज के बारे में बात करता हूँ। भारत में कोई नहीं है आज जो इस चीज के बारे में बात कर सकता है। नहीं, बात तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ी बहुत। देखिए, हम सभी इंडिया की अलग अलग जगह में हैं, और हमारी भाषा भी अलग है, लेकिन हम जुड़े, कुछ तो है, हम जुड़े। और मैं आपको फॉलो कर रही थी बहुत दिनों से, लेकिन लोग मतलब डरते हैं इसके बारे में खुल के बोलने से, लोग सामने आने से तो वही तो डरते कहा ना, हैं इसके बारे मैंने में। क्या कहा, आज भारत में मैं अकेला हूँ जिसके बारे में बात करता है। मैंने ये नहीं और कहा कि मेरे को सब कुछ मैं पता है, मतलब मैं इतना बात लोगों करता को, हूँ। हाँ, इतना लोगों को मैंने मतलब अपनी परिवार में इतना समझाया कि आप पनीर टिक्का मत खाओ, बट लोग दौड़ दौड़ के जाके मतलब बंगाल में खा रहे थे, और अपने बच्चे को भी। मतलब घर में मैंने बहुत लोगों को समझाए, तो घर में लोग नहीं समझ रहे तो बाहर के लोग कैसे समझेंगे? घर के लोग ही नहीं समझते, मतलब जो ये सब समझते हैं उसको ही मतलब समझ रहे हैं कि यही मेंटल पेशेंट है। अगर आप ये सब बात मतलब खुल के करने में भी दम चाहिए ना, कि आप इन सब बातों में आप खुल के सामने आके करो। अगर आप एलियन के बारे में बोल रहे हो, अगर आप गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में बोल रहे हो, तो आपको देखकर बहुत लोग आगे आए कि वो भी जो फील करते हैं वो सामने आकर बोले। मैं जैसे लिखती हूँ, मैंने अभी तक कभी तक लाइव नहीं की, मैं ब्लॉग लिख कर करके मैं बंगाली में बोलती हूँ, लेकिन ये है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले आपसे कि इन सभी के बारे में बात हो। क्या है, देखिए मैडम, आपने। मेरा मेरा उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा है। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए, मैंने 4 यूट्यूब चैनल यस। बनाए थे, हाँ चारों जी, डिलीट कर मैंने दिए। देखा। मेरा फेसबुक गए 1.5 साल से, यानी आज ये 14 महीने हुए, 14 महीनों में सिर्फ मेरा फेसबुक 2 महीने ओपन था। आज भी मेरा फेसबुक 26 फरवरी तक बंद है। मेरा ट्विटर 2 हैंडल बनाए थे, जिसमें का एक ट्विटर हैंडल उन्होंने कल डिलीट कर दिया। मेरा अभी सिर्फ चल रहा है एक इंस्टाग्राम, और जो भी आप जैसे जो यूट्यूबर्स मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं उनके पास जाके बात करता हूँ। बस यही एक जरिया है मेरा लोगों तक पहुंचने हम्म का। मैं भर हम्म। में बात करता हूँ एलियंस के लिए, मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ। एलियंस आएंगे, आपका फूड क्राइसिस आएगा, पनीर टिक्का शेड होगा, शेडिंग की वजह से लोगों की इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, लोगों के हार्ट अटैक्स आएंगे, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, ब्रेन वो हेमोरेज तो बनेंगे। हमने मतलब इवन बहुत लोगों के देखा, पेनिस का, वो हार्ट अटैक वाला मैंने इधर बहुत बहुत देखा, फिर भी लोग मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो मत समझाइए, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, पूल के नीचे से पानी जा चुका है। जिन्होंने नहीं लिया है वो बचे हैं। बस इन्हीं यस लोगों यस को यस। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है, वो अपने हम्म। साथ टाइम स्पेस ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम टाइम, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ड्राइव, इनमें आपको टाइम स्पेस ट्रैवल करवाएंगे, क्योंकि वो इम्प्योर मतलब जिनको नहीं वही है। आप बोल रहे हो जो हम लोग बोलते हैं कि 5D अर्थ, वो उसमें, मतलब वही आप बोल रहे हो ना, कि हम जो स्पिरिचुअलिटी में बोल रहे हैं ना कि कुंभ राशि के युग आ रहे हैं, मतलब 5D अर्थ जिसको कह रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअल में है, अपने साथ है वो, सिर्फ अपने को दिखते नहीं है, क्योंकि वो अदर डायमेंशन में है, फिफ्थ डायमेंशन में हम्म। है वो जब चाहे वो खुद को रिवील कर सकते हैं। मगर जो है ओरिजिनल में, जिन्होंने हम्म ह्यूमनॉइड फॉर्म लेके बैठे हुए हैं, अपने साथ है, अपने हम्म। विदिन है वो। तो और इवन खास बात है, आपने पूछा था गैलेक्टिक अलायंस फॉर अच्छी है बुरी,
3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड वाइड आपका जो इंटरनेट था वो शटडाउन हुआ था। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ शटडाउन हुआ था 3 दिन के लिए। तो ये जो सारा जो है मरियाना ट्रेंड से चलने वाला इंटरनेट चलता कैसे किसी को नहीं पता है। किसी को आप किसी भी एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को या फिर इंटरनेट स्पेशलिस्ट को पूछिए, भाई ये इंटरनेट चलता कैसे है, किसी को नहीं पता। इंटरनेट चलता है, कहाँ से चलता है? मरियाना ट्रेंड से वो निकला है। मरियाना ट्रेंच के नीचे एक्वा एलियंस बेस कैंप से वो वहां से वो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है और वो टेक्नोलॉजी के जरिए ये इंटरनेट चलता है। और इस इंटरनेट को इन्होंने CIA ने कंट्रोल करके रखा था। ये जिसको चाहे उस पर ये कंट्रोल कर रहे थे। ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गैलेक्टिक अलायंस फोर्स है, इंटर गैलेक्टिक अलायंस फोर्स, इन्होंने वहां वो जो CIA वाले थे और वो जो ग्रे एलियंस और जो रेप्टिलियंस जो इस कंट्रोल कर रहे थे, उनको पकड़ के उन्होंने डाला हुआ है उनके जेल के अंदर। इसीलिए अब जो इंटरनेट है ये फ्री इंटरनेट है, इसके ऊपर CIA का कंट्रोल नहीं है। वरना ये अब तक तो यहाँ पे साइबर पॉलीगॉन अटैक लाने वाले थे, मगर अक्टूबर भी उनको पकड़ा गया। इसलिए नवंबर दिसंबर में साइबर पॉलीगॉन अटैक बड़े स्कोप पे होने वाला था, वो हो नहीं पाया। वरना इन्होंने तो आपका पैंडेमिक के बाद में साइबर पॉलीगॉन अटैक, फिर सारी इकोनॉमी को ठप करने के लिए द बिग रीसेट, फिर रिफॉर्म करने के लिए रीसेट, ये करने वाले थे। सब कुछ कोलैप्स हो गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स होने के राह पे थी। अब जो आने वाली है वो एलियंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स आने वाली है, जो कि आपको स्पेस टाइम ट्रेवल में कराएगी। न्यू मतलब आप बोल रहे हो कि वो लोग मतलब स्मार्ट पीपल ढूंढ रहे थे कि इनमें कौन लोग समझ के मत नहीं खाएंगे पनीर टिक्का। जो स्मार्ट पीपल है वो नहीं खाएंगे। अच्छा। जो और जो नहीं खा खाएंगे चुके वो स्मार्ट है और उनका जीन प्योर है। इनको प्योर जीन चाहिए, इम्प्योर जीन तो उनके पास से खुद का, वो किसी को चाहे वो दे सकते हैं। तो ये प्योर जीन है, जिन्होंने टीका नहीं लिया ये प्योर जीन है। और लेकिन ये टीका जब नहीं लिया तब तो सभी प्योर थे ना। मतलब उनका चॉइस ही उनको उनको प्यार प्योर बना रहे 27 हैं, आप बोल रहे दिसंबर 27 दिसंबर 2021 इनको टाइम पीरियड दिया गया था। हो। इन्होंने ओके ओके। फोर्स देखिए, आप देखिए फोर्स कब तक किया गया है। फोर्स किया गया आपको नवंबर दिसंबर तक। जनवरी में आपको कोई फोर्स नहीं किया गया। इवन कोर्ट में आके यस उन्होंने यस बोल दिया यस कि हमारा कोई कंपल्शन नहीं है। जो भी फोर्स यस। था, इन्होंने कहा क्या था एलियंस ने, कि आपको कहा भाई आपको जो करना है 27 दिसंबर तक कर लो, उसके बाद में हम करने नहीं देंगे। उसके बाद में आप फोर्स नहीं कर पाओगे, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपका जो चल रहा है डेवलपमेंट उसको हम इंटरप्ट नहीं करेंगे 27 दिसंबर तक। 27 दिसंबर के बाद में हम इंटरप्ट करेंगे। और इन्होंने इंटरप्ट किया। 27 दिसंबर में ये जो भी सारे थे CEOs और ये मल्टी वर्ल्ड बैंक वाले, इनको इन्होंने अंटार्कटिका में बुला के उनको पोर्टल थ्रू भेज दिया है। अब जो है वो कर रहा है गुड एलियंस गवर्नेंस कंट्रोल। और ये साल बहुत उथला पुथल होने वाली है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तूफान देखने को मिलेंगे, साइक्लोन देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। और ये सब पीरियड में ऊपर आप आसमान में नहीं देखोगे, जहाँ पे आपको वो आते हुए दिखेंगे। पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं जिनके थ्रू आ जा रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि, और हमने भी जाना कि ये जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम बोला गया, आपने भी बोला और भी बहुत लोगों के द्वारा हम सुने, तो इसके यूज करते हुए मतलब सभी धर्मों को एक किया जाएगा। मतलब सभी धर्मों को गॉड को दिखाया जाएगा। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बोल रहे हो, ये पहले दूसरा था, अभी दूसरा हो गया। मतलब अभी एलियंस का हो गया। तो न्यू इनके वर्ल्ड ऑर्डर अंदर। जो था, हाँ न्यू वर्ल्ड हाँ जी ऑर्डर जो बोलिए। था वो था वन वर्ल्ड वन गवर्नेंस वन रिलीजन। तो वन रिलीजन तो बन रहा है। 3 जनवरी 2019 को ही उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है न्यूयॉर्क में, जिसमें सदगुरु, वो दो बेटे वाला बोला ना मैं, सदगुरु, यस उसका मैंने यस अभी यस एक यस वीडियो यस। देखा। जिसको एक बच्चे ने उसको पूछा था, सदगुरु को मेरा एक चैलेंज है। सदगुरु ने कहा है कि मैं इल्यूमिनाटी मेंबर नहीं हूँ। उसको एक बच्चे ने सवाल किया था कि सारे गुरु जो है वो इल्यूमिनाटी मेंबर है, कंट्रोल्ड है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका इल्यूमिनाटी मेंबर नहीं हूँ। तो मुझे बताइए सदगुरु जी, आप 3 जनवरी 2019 को न्यूयॉर्क के धर्म संसद में, जहाँ पे पोप थे, जहाँ पे मुस्लिम मौलाना थे, जहाँ पे हिंदू रिप्रेजेंटेटिव आप गए थे, और जहाँ पे दलाई लामा थे, वहां पे आपने वर्ल्ड रिलीजन पे जो एग्रीमेंट साइन किया, फिर वो किसके कहने पे किया?
शंकराचार्य के कहने पे किया, या फिर आपके भारत के पंतप्रधान के कहने पे किया, डॉक्टर हम्म। रॉकफेलर के कहने पे किया, मॉर्गन के कहने पे किया, किसिंजर के कहने पे किया, किसके कहने पे आपने हमारे भारत के सभी हिंदू लोगों के रिप्रेजेंटेटिव देते हुए हिंदू धर्म वन वर्ल्ड वन रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया? तो ये जो है वन वर्ल्ड वन रिलीजन, उसका टेम्पल 22 मार्च 2022 को डीसी जो है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी, वहां पे उसका टेम्पल का उद्घाटन बराबर रॉकचाइल्ड फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है उसके सामने उसका टेम्पल का उद्घाटन है। डॉक्टर साहब, अभी लोग कुछ पूछ रहे हैं, वो बहुत टाइम से, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश में लिखा वो मैं देखती हूँ, मतलब हिंदी पढ़नी मुझे नहीं आती। हाँ, किसी ने लिखा नागलोक, और मतलब ये जो रेप्टिलियंस है इनको नाग भी कहा जाता है, तो ये नागलोक और पाताल लोक क्या अलग है, क्या एक है? मतलब अलग अलग है, डायमेंशन अलग है। और फ्लैट अर्थ के बारे में भी पूछा गया है काय के कि फ्लैट अर्थ मतलब। फ्लैट अर्थ के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ। और रही ओके बात ओके। रेप्टेलियंस और तपाता लोग की, तो ये हम्म। डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन में है, जिसके थ्रू पोर्टल के थ्रू आ जा सकते हैं। ओके। सर, आप 5G के बारे में बंगाल की लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अभी तो जब इंजेक्शन लेकर जब साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो बहुत लोगों को समझ में आ रहे हैं, बट फाइव पहले जी की फाइव पहले जी तो की समझ जो में नहीं आया, तो अभी जो 5G के लिए जो आपने बोला कि, और मैंने भी बहुत कोशिश की कि सभी को सिग्नेचर ले लेकर ये सब करे, बट लोग हंस रहे हैं। मतलब इसमें लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ दो कि 5G से सच में कुछ होता है। 4G में भी हम जिंदा है, 3G में भी हम जिंदा है, तो 5G में क्या होगा? मतलब ये बोल रहे हैं जो कॉलेज की टीचर है, वैसे लोग जो देखिए, बहुत हाँ। एक तो सबसे पहले देखिए, आप किसी अनपढ़ को जाके समझाइए, वो समझ लेगा। मगर ये जो यस रहते यस ना यस। एजुकेटेड, हाफ नॉलेज एजुकेटेड, ये लोगों को आप यस समझाने जाओ, वो अपना अपना सुनना अपना ही दिमाग चलाते हैं। तो यस। फर्स्ट बात, 1G सॉरी 1G 2G 3G 4G, ये जो है ये डेसिमल फ्रीक्वेंसी में काम करता है। और 5G जो है वो मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी में काम करता है। मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी मिलिट्री यूज करती थी माइंड कंट्रोल के लिए और सोल्जर्स कंट्रोल करने के लिए। उसका मैंने जो फोटो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कल, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है मैंने। इवन नासा का खुद का डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, जिसपे उन्होंने बताया व्हाट इज द 5G, वो भी मैंने डाला है। तो ये जो 5G है ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपके बॉडी में जो आपने टीका लिया है, इसमें ग्राफीन ऑक्साइड है, ये ग्राफीन ऑक्साइड को ये जब कलेक्ट करेगा, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में मैग्नेटिक मैग्नीफाइड करके कोलैबोरेट करके उसको जमाएगा एक जगह पे। वो ब्लड, वो क्लॉट, ग्राफीन ऑक्साइड क्लॉट जाके कहा, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके किडनी में, आपके पेनिस के वेन्स में, आपके वजानास के वेन्स में, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में लेग में जाके अटकेगा। वहां पे क्या करेगा हम नहीं जानते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, तो अब डाटा आ रहा है कि जिन्होंने पनीर टीका लिया है उनके पेनिस को, उनके वजानास को नेक्रोसिस यानी गैंग्रीन हो रहा है। और जिन्होंने पनीर टीका लिया है उन लोगों की इम्यूनिटी हर हफ्ते 5%, जिन्होंने 2 लिए हैं, जिसकी 1 लिया है उसकी हर महीने 5% कम हो रही है। यानी इनकी इम्यूनिटी 2 लेने वालों की अगले 20 से 23 हफ्तों में, यानी 5 से 6 महीने में इनकी इम्यूनिटी हम्म। पूरी जीरो होने वाली है। भारत सरकार ने खुद डिक्लेयर किया है, जिनको सर्दी खांसी हो रही है, 2 हफ्ते के ऊपर जा रही है, उन्होंने जाके टीबी की टेस्ट कराए। टीबी इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एड्स, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, ये सारे के सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो हमने पहले भी कहा, पिछले साल ही कहा था, जिन्होंने पनीर टीका लेंगे उस टीके के अंदर अफ्रीकन मंकी के किडनी सेल से, जो कि आपके SV40 वायरस उसके साथ है। SV40 वायरस इज अ कैंसर एंड एड्स पॉजिटिव वायरस। तो जिन्होंने टीका लिया
अब उनको एड्स की जैसे तपासनी करनी पड़ सकती है 6 से 7 महीने बाद। हाँ, इम्यूनिटी कम तो होने से तो वही प्रॉब्लम हो, वही जो जिसकी बात आपने कहा, वही तो, वो प्रूफ तो रोग ही है प्रूफ ले ऐसा लीजिए कि वो मतलब। इम्यूनिटी कम। यस 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 तो मैंने कहा ना उनको, बोले यस। प्रूफ ले लीजिए जाके, 6 महीने हो गए होंगे तो एड्स की टेस्ट करा लीजिए एलाइजा। हम्म। और ये जो क्रिस्टल है, सुनजाइट और ब्लैक टर्मोलिन, ये कितना काम करते हैं इस पर? क्या? मैंने भी मतलब मैं खुद इस, ये जो सुनगाइट और ब्लैक टर्मोलिन, आपकी एक गिनी आहूजा जी के साथ एक मतलब एक लाइव में मैंने सुना था कि ये क्रिस्टल काम करते हैं 5G के मैंने ऊपर। कभी नहीं कहा है, मैंने कभी नहीं कहा है, ओके 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 मैंने कभी नहीं कहा है। ओके। और आप खुद की बारे में बताइए कि आप ये 5G के आगे कितना क्या काम हो रहा है इस पर? आपने जो दिखाया था लास्ट, मैंने आपका जो लाइव देखा था उसमें आपने बोला था, और आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपकी बंगाल की जो लोग हैं उनको, आप और हाँ, आप आप हेल्प के लोगों लिए को भी अगर इधर बोल 5G, सकते हो। हाँ। आपको अगर अगर आपको हमारे वैक्सीन कोड में इंटरवेंट करना है, या हमारे वैक्सीन कोड जो पीआईएल मैंने की है, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट की, अगर उसको आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप आपके A4 पेज के ऊपर आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिख के, उसके नीचे आपका सिग्नेचर करके, आपके आधार आपके आधार कॉपी का जेरोक्स निकाल के खुद को उसके साथ अटैचमेंट साइन कीजिए, उस आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड करके। हमने एक पिक डाला है टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जहां पे आपको वकील पत्र जो रहता है वो ब्लैंक दिया है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको आप सिग्नेचर करके, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है, आपका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, आपका पूरा A4 पे जानकारी और आपका वकील पत्र, इसको स्पीड पोस्ट से हमें भेज दीजिए। साथ में 2 फोटोज आपके भेजिए। पर पर्सन 3,000 रुपए आप इंटरवेंशन चार्जेस वहाँ पे कीजिए, कोर्ट फीस। आप मेरे हम्म। पीआईएल में वैक्सीन कोड स्टैब्लिश में एंटर हो सकते हैं। उसी तरह से जब हमारा 5G का पीआईएल जब आएगा, अभी सबमिट किया है और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जब गिरेगा उसके ऊपर, तब आप में हम उसका आपको इंटरवेंट करा सकते हैं, आप इंटरवेंट हो सकते हैं। और 5G के लिए हम सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम्म। 2 लाख रुपए डिपॉजिट भरना पड़ सकता है। तो आप हमें वो सपोर्ट दे सकते हैं। मेरा गूगल जो सॉरी मेरा एसबीआई अकाउंट नंबर जो है वो 3039391117 है। IFC कोड SBIN 00100791 है। और गूगल पे नंबर है +919096289202। आप हमें 5G के लिए आर्थिक सहयोग इस पे दे सकते हैं। 5G जिन्होंने टीका लिया है वो 5G के टावर से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहिए। जिस दिन आपका ग्राफीन ऑक्साइड 5G के साथ कनेक्ट आ जाएगा, आपका ईसीजी जो है वो फ्लैट हो जाएगा। फिर बोलिए मत किसने बताया नहीं था। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अभी के लिए? और मतलब आपका कोई ऐसा मेडिटेशन का कोई वीडियोस है तो मैं शेयर कर दूंगी, यहाँ पर ही नीचे मैं दे दूंगी कमेंट में। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे मेडिटेशन करें, और कोई मैसेज आप देना चाहो तो। देखिए, अभी अप्रैल महीने तक जो है पोर्टल्स ओपन हुए हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा है कि आपको अगर कहा, जहाँ पे 2-2 3-3 साल लगते थे मेडिटेशन में हाँ, जाने टू के टू लिए, जो पोर्टल है। तो वो वहां पे आप अभी इस पीरियड में आप 2 से 3 हफ्ते में आप उस मेडिटेशन के इसमें जा सकते हो, क्योंकि पोर्टल्स ओपन हुए, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी यस और यस आप यस। फास्ट मेडिटेशन में जा सकते हैं। सेकंड बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, मैंने स्टार्टिंग में ही टेक्निक बताई, आंख बंद कीजिए और हर बार आपके दिमाग पे सेंट्रल पे हाथ लगाइए, ओम का उच्चारण कीजिए। जिस भी भगवान को मानते हो आप, अल्लाह, राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनको इमेजिन कीजिए, उनकी इमेज वहां पे, और हर 2 से 5 मिनट को उसको टच करते रहिए। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जागृत होगी और आपका कुंडली चक्र जागना चालू होगा, मेडिटेशन में जाना आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
ये कितने टाइम तक करना है मेडिटेशन, ये मतलब हर पर्सन का अलग है। जिस टाइम बैठे उस टाइम कितने तरह टाइम तक ये लोग ऐसा करें? कुछ नहीं है। आप ऐसे बैठे हो, आप कैसे बैठे हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके मिडल ऑफ द आईब्रोज पे होना चाहिए, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हम बिंदी लगाते हैं वहां पे होना चाहिए। और वो हर पर्सन का इंडिविजुअली अलग अलग है, जिसका कर्मा जैसा है उस कर्म के हिसाब से उसको मेडिटेशन का फल मिलेगा। ओके। और आप बंगाल की लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बंगाल के लोगों को कहूंगा, क्या है, आप लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया सरकार के ऊपर। यस। उस ट्रस्ट का फल आपको जो है वो बहुत भयानक है। बच्चों को तो मत कीजिए, जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं कम से कम उनको तो टीका मत दिलाइए। ये सरकार अभी अगले इस महीने से बच्चों को टीकाकरण ला रही है। अब हाँ, आपने अपने 16 माँ साल बाप को तक खोया। दिया जा चुका है, इधर 16 साल तक दिया जा चुका है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो अब ये 12 से 15 साल के बच्चों के लिए चालू करने वाले हैं। तो इसलिए हम्म। आप आपके बच्चों को संभालिए, बच्चों को इसमें मत जाने दीजिए, क्योंकि आपने आपके माँ बाप को खोया, आपने आपके हस्बैंड आपके वाइफ को खोया। अब जब बच्चे खोएंगे तो बा अपने अपने संतान की मौत से बड़ा दुख दुनिया में यस कोई नहीं यस है। यस यस अपने कंधों पे अपने बच्चों के लाश लेके जाना, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं यस। है। जो मैं खड़ा हुआ हूँ वैक्सीनेशन कोड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो जब मेरे बच्ची को उन्होंने फोर्स किया टीका लगाने के लिए 2018 में, तब मैं खड़ा हुआ, तब मैंने इसके हाँ बारे जी। में विरोध किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को कोई साइड इफेक्ट हो। तो आपके बच्चों को, आप बच्चा है आपका, जिम्मेदारी है आपकी, ना कि सरकार की। क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इसको तो शादी ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है। वो क्या जानेगा बच्चे का हाथ में, जब बच्चा पैदा होता है उसको हाथ में लेके जो उसको देखने के बाद जो खुशी रहती है, वो मोदी को नहीं पता है, हाँ जी। तो ममता दीदी को नहीं यस। पता है, उन्होंने शादी ही नहीं की है। हाँ जी हाँ जी। यस यस यस। तो अपना बच्चा है, जब आपका बच्चा होता है, जब आप उसका गोद में लेते हैं, तो जो जो रहता है फर्स्ट डे बच्चे को गोद में लेने का, हम्म। वो उनको पता ही नहीं वो खुशी क्या होती है। तो इसलिए ये बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आप आप पेरेंट्स हो, आपका डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। हम आपको आपको सच्चाई बताएंगे। मतलब आप बहुत बहुत आभारी हूँ, आप आए इधर, आपकी बात कही। और मतलब बंगाल में तो ये सब चर्चा होती नहीं है, तो मेरी चैनल के थ्रू कुछ लोग जुड़ेंगे आपसे, देखेंगे और जानेंगे, अपने आप को बचाएंगे। मैं आशा करूंगी कि आप आगे भी हमसे जुड़ेंगे। और 1 घंटा हो चुका है, तो मैं ही एंड करती हूँ सर। नमस्ते। जय हिंद। धन्यवाद हरप्रीत हरप्रिया जी का, उन्होंने बुलाया। और हम्म। सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चे आपके हैं, आपकी ही अमानत है, कल पछतावा करने की नौबत ना आए, यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जो जागेगा वही बचेगा, जो मेरी लाइन है याद रखिए। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। দেখো তো এবার।